अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो बेसिक आपके जब भी आपने कोई वेबसाइट आपने डिज़ाइन करनी है, डेवलप करनी है, तो मेजर जो आपने वेब पेजेस का डिज़ाइन करना होता है, वो आप बाय यूजिंग एचटीएमएल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एचटीएमएल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम जो है अपने अट्रैक्टिव वेब पेजेस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। हाँ, फिर इसके साथ अगर आपने स्टाइलिंग करनी है, तो हम जो है वो एचटीएमएल के साथ सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो एचटीएमएल स्टूडेंट जो लैंग्वेज है, ये एक्चुअली यूज़ की जाती है आपके फ्रंट एंड के जो वेब पेजेस होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए हमें एचटीएमएल जो लैंग्वेज है ये यूज़ करनी होगी। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक जो एचटीएमएल के टैग्स हैं इस लैंग्वेज के, और इस लैंग्वेज को अगर आपने कुछ वेब पेजेस डिज़ाइन करने हैं, तो उसके लिए जो बेसिक टैग्स हैं उनके हम कमांड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये आपकी जो लैंग्वेज है, एचटीएमएल जो लैंग्वेज है, ये हाइपर टेक्स्ट आपके पास जो एक मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मीन कि इसमें टैग्स मौजूद होंगे। उन टैग्स के थ्रू जो है वो हम जितनी भी जो फॉर्मेटिंग है अपने वेब पेजेस की, वो कर रहे होंगे। तो हम वन बाय वन टैग्स को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, ये टैग्स एक्चुअली है क्या, और इन टैग्स के जो है वो फिर कोडिंग प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल जो बेसिकली टैग्स हैं, या एचटीएमएल जो लैंग्वेज है, आर यूजुअली कॉल्ड एचटीएमएल टैग। जो आपके जितने भी आप एचटीएमएल टैग्स लिखते हैं, उसको हम एचटीएमएल जितने भी जो टैग्स होंगे वो हमारे एंगल ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। जितने भी आपने टैग टैग लिखने हैं एचटीएमएल के, जैसे कि अगर आपने सिंपल एक एचटीएमएल का टैग लिखना है, तो ये एचटीएमएल और ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज, ये किसी भी अगर आपको टैग को देख लें, चाहे ये आप बोल्ड के लिए हम यूज करते हैं बी का, ठीक है, और एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो याद रखिए कि अगर आपने कोई भी एचटीएमएल का टैग लिखना है, तो ब्राउजर जो है इसको कंसीडर करेगा एज ए टैग टैग जब आप उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हम जो एचटीएमएल में कोड लिखेंगे उसको हम सेव जो करेंगे, तो अब आप फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि अपने एचटीएमएल के लिए जो एडिटर यूज़ करना है वो आप नोट प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल जो आपके विंडोज़ में नोट पैड होता है, आप उसको ओपन करें और वहाँ पर अपना एचटीएमएल का कोड लिखें। कोड लिखने के बाद उस फाइल को जो आपने सेव करना है, वो डॉट एच टी एम से भी सेव कर सकते हैं और डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं। जब आप उसको सेव कर लें, ठीक है, और लेट्स सपोज आपने उसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो आप उसको डबल जब क्लिक करेंगे तो फिर उसे ओपन के लिए ऑप्शन आएगी कि आप उसको किस ब्राउजर में ओपन करना चाहते हैं। वो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको क्रोम में ओपन कर लें, मोजिला फायरफॉक्स में, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, किसी भी वेब ब्राउजर में आप जब उसे ओपन करेंगे तो उसकी कमांड जो है, जो ब्राउजर है उसके एचटीएमएल के जितने भी जो टैग्स हैं उन कमांड्स को रन करके आपको जो आउटपुट जो है वेब पेज आपको शो कर देगा। तो हम जो एचटीएमएल के जो बेसिक्स टैग्स हैं उनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे, ये टैग्स हैं क्या। और याद रखिएगा कि जो भी एचटीएमएल का टैग होगा वो एक पेयर में होता है। ठीक है, पेयर में आपके पास जितने भी एचटीएमएल टैग्स होंगे, स्टार्ट जो हम करेंगे वो एंगल ब्रैकेट से हम उसको स्टार्ट करेंगे, और एंड जो है उसी टैग के लिए आपने जो है वो फॉरवर्ड स्लैश और एंगल ब्रैकेट में उस टैग को लिखना है। इस तरह से स्टार्ट जब हम करेंगे तो आपने जो है वो एंगल ब्रैकेट में, और एंडिंग जो है इसे हम एंडिंग टैग का नाम देते हैं। द फर्स्ट टैग इन द पेयर इज द स्टार्ट टैग, ये आपका स्टार्ट टैग है, and the second tag is the end tag, इसे हम end tag का नाम देते हैं। start and end tags are also called opening tags and closing tags। ठीक है, तो हम जितने भी जो इसके अंदर हम अपने जो है वो अपने टैग्स लिखने होंगे, कोई भी जो अपने डाटा है वो इन टैग्स के अंदर लिखना है। तो ये फर्स्ट टैग जो है ये आपका स्टार्टिंग टैग, और जो ये आपका लास्ट सेकंड टैग होगा वो आपका closing tag कहलाएगा। The closing tags are normally contains forward slash indicate the termination of the action। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आप चाहे इसको कैपिटल बी भी लिख देंगे तो ये इसको कंसिडर करेगा कि ये आपका जो है वो एक HTML टैग है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ओके, आगे नेक्स्ट जो है फिर हम वन बाय वन इन टैग्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट आपने जो है वो सिंपली अपना जो एक अब यहाँ पर आप देखें कि
HTML की जो बेसिक टैग्स हैं, जब आपने कोई भी HTML कोड स्टार्ट करना है, तो हम सबसे टॉप पर जो है कोई भी जो डॉक्यूमेंट लिखने के लिए HTML लिखेंगे। ये बेसिकली डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट। फिर नेक्स्ट उसके बाद हेडर आएगा, ठीक है। हेड हेड का जो टैग है ये डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि अगर आपने अपने जो वेब पेज है उसका कोई टाइटल देना है, तो उसको हम हेडर का जो टैब होगा इस टैब में लिखेंगे। हेड का स्टार्ट करेंगे, हेड के क्लोज में हम टाइटल का जो टैग है वो यूज करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट टाइटल का जो टैग है स्टूडेंट, ये आपका डिफाइन करता है आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल, जो कि आपके यूआरएल में जो है ऊपर जो एड्रेस बार है वहां पर शो हो रहा होगा कि हमारे इस वेब पेज का जो है वो टाइटल क्या है। और नेक्स्ट जो बॉडी है, बॉडी में स्टूडेंट आपने जितना भी एक्चुअली आपकी जो डॉक्यूमेंट की बॉडी है उसमें आपने बाकी कंप्लीट जितनी भी जो कमांड्स हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखे होते हैं। तो जो हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं वो H1 से H6 तक आपके पास डिफरेंट हेडिंग्स की ऑप्शन मौजूद है। मीन के H1 जो है वो आपके पास मेजर लार्ज हेडिंग, उसके बाद अगर सेकंड हेडिंग आपने देनी है H2 है, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब हम MS ऑफिस में भी जब अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसकी आप हेडिंग जो देते हैं उसके लिए ऑप्शन मौजूद है कि आपका H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, टाइटल जो है। तो सेम जस्ट लाइक ऐसे ही अपने वेब पेज के पे भी अगर अपना टाइटल मेंशन करना है, अपनी जो है वो हेडिंग्स बनानी है, तो उसके लिए ये टैग्स मौजूद हैं। फिर जो ये पी का टैग है ये आपकी एक्चुअली आपने जो पैराग्राफ स्टार्ट, क्योंकि आपने देखा होगा वेब पेजेस पे हमारे बहुत से पैराग्राफ्स लिखे होते हैं। तो वो पैराग्राफ लिखने के लिए आपने जो है या उसकी फॉर्मेटिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए भी हमें पैराग्राफ का टैग यूज करना होगा। तो ये पी नोट्स फॉर पैराग्राफ। और एक काफी इंपॉर्टेंट टैग है जो ब्रेक का है, ये आपका लाइन ब्रेक के लिए है। तो याद रखिए कि ये सिंगल टोन आपका टैग है, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपका इसका क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये एक सिंगल टैग टैग ही हम यूज करते हैं जहां भी हम चाहते हैं कि आपके पास टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं टेक्स्ट हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट हो, उसके लिए आप लाइन ब्रेक के लिए आप BR का टैग यूज करेंगे। फिर और जितने भी जो हॉरिजॉन्टल रूल्स होंगे उसको हम HR से नोट करेंगे। ये हमारा मोस्टली यूज होता है जब आप टेबल्स वगैरह जो है वो क्रिएट करते हैं, तो तब आपने जो है वो HTML जो ये हॉरिजॉन्टल रूल का टैग है ये हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट HTML को यूज करके हम फॉर्म्स जो है वो भी क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे, आपके पैराग्राफ्स अगर आपने क्रिएट करनी है, उनकी फॉर्मेटिंग करनी है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अपने जो वेब पेज का, ठीक है। आपने जो है वो वेब पेज जो है उसके उसमें जो है वो टेबल इंसर्ट करना है, लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, चेक बॉक्स आपने इंसर्ट करने हैं, ठीक है। फॉर्म्स जो है वो कंप्लीट बनाना है। तो उसके लिए हम HTML के टैग जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हम HTML को यूज करते हुए कैसे ये क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जब हम कोई भी जो एक HTML का जो टैग है, अगर आपने HTML का टैग यूज नहीं किया होगा तो आपका ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का डॉक्यूमेंट है। इसलिए जब भी हम कोई भी एक वेब पेज बनाते हैं, ठीक है, जो बाय यूजिंग HTML, तो हम उसका फर्स्ट स्टार्ट जो आपका टैग हम यूज करेंगे वो HTML यूज करेंगे। HTML स्टार्टिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग जो है वो होगा। इन बिटवीन हमारे पास जो है वो हम बॉडी का टैग और टाइटल टैग और हेडर टैग इसके बाद यूज कर देंगे। लेकिन लाजमी तौर पर हमने कोई भी जो HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो लिखना है, उसका फर्स्ट टैग जो हमारा होगा वो HTML का टैग होगा। उसके बाद फिर आपका आएगा हेड का टैग। हेड में आप टाइटल लिखेंगे और फिर नेक्स्ट जो है आपका बॉडी का टैग आएगा। बॉडी में जितने भी जो बाकी कमांड्स है, फॉर्मेटिंग कमांड्स है, वो हम बॉडी में शो कर रहे होंगे। तो अगर आप सिंपली इसी को अगर आप सेव करें HTML और बॉडी दिस इज माय फर्स्ट पेज, तो आपको एक आप इसको जब हम .html के साथ सेव करेंगे तो आप ब्राउजर में इसे जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जस्ट एक पेज ओपन होगा ब्राउजर में जिसके ऊपर लिखा आ रहा होगा दिस इज माय फर्स्ट पेज। उससे कोई टाइटल चूंकि आपने अभी नहीं दिया, कुछ भी आपने और कुछ भी नहीं डाटा लिखा, जस्ट इस तरह से आपके पास ब्राउजर में जो है वो शो हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट सेकंड टैग जो है वो हम वन बाय वन टैग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पहला टैग मैंने कहा कि HTML है, तो ये डिफाइन करता है कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। ब्राउजर को ये पता चलता है कि ये जब भी आपके पास जितने भी जो आपके वेब पेजेस हैं उनके जो जो आपका कोड है वो HTML टैग से स्टार्ट होगा, तो ब्राउजर अंडरस्टैंड कर लेगी HTML पेजेस हैं और फिर उसको जो है वो मैनिपुलेट करते हुए आउटपुट ब्राउजर जो है वो शो करेगा। याद रखिए HTML पेजेस जो हैं ये हमारे रन होते हैं ब्राउजर में।
ठीक है, जितने भी जो, और पीएचपी के लिए जितने भी जो फॉर्म आपके पास जो बैकएंड के लिए पेजेस हैं वो हमारे सर्वर पर रन हो रहे होते हैं, पीएचपी के जितने भी जो पेजेस होंगे। लेकिन एचटीएमएल के जितने भी जो पेजेस हैं, ठीक है, इसमें आप सीएसएस जो है इंक्लूड करेंगे, वो सारी के सारी आपकी ब्राउजर के ऊपर रन हो रही होगी, ब्राउजर इनको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो सेकंड टैग जो है वो हमारा हेड का है। स्टूडेंट ये टैग जो है हम यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो शो करवाने के लिए। तो इसमें जो है वो टैग्स जो है फर्दर आपके पास इस हेड के टैग के अंदर जो है वो हम स्क्रिप्ट का टैग यूज कर सकते हैं, हम स्टाइल का टैग यूज कर सकते हैं जब आपने स्टाइलिंग जो है करनी है, जब आपने सीएसएस जो है वो इंक्लूड करनी है, तो उसके बारे में फिर आप हेड के टैग के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। तो एंड टाइटल, तो मेजर जो है इसमें हम हेड के टैग में हम टाइटल जो है वो इंक्लूड करते होते हैं। तो द हेड टैग इज यूज बिटवीन एचटीएमएल एंड बॉडी टैग। याद रखिए, आपने एक फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहला जो टैग है वो हमारा है एचटीएमएल का है, एचटीएमएल को स्टार्ट किया, एचटीएमएल को क्लोज किया। सेकंड टैग आपका हेड का टैग होगा, ठीक है, और हेड के टैग के अंदर यहाँ पर आपके आपने जो है वो जो है वो अपना टाइटल टैग यूज कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर शो की गई है। आप एचटीएमएल हेड टाइटल और यहाँ पर आप अपना टाइटल मेंशन करें, टाइटल क्लोज करें, इस तरह हेड को क्लोज करना है। देन फिर आपने बॉडी को स्टार्ट करना है कि दिस इज माय फर्स्ट पेज, बॉडी को क्लोज किया और एचटीएमएल क्लोज किया। इस तरह से आप एक जो है वो टाइटल क्रिएट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल के जो है वो वेब पेज के ऊपर। तो सेकंड हमें जो टैग देखा वो आपका हेड का है, और हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअली यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए। इसमें मेजर जो टैग हैं वो हमारे सब्सक्रिप्ट के हैं, स्टाइल के हैं और टाइटल के हैं। तो टाइटल के मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर शो किया कि वो किस तरह से होगा। फिर नेक्स्ट जो टाइटल है, टाइटल डिफाइंस द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो। जो आपके सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, ठीक है, यूआरएल में सबसे ऊपर टॉप टाइटल बार जो है, वहां पर आपके वेब पेज का जो टाइटल होगा वहां पर शो हो रहा होगा। ये वेब पेज के ऊपर नहीं शो हो रहा होगा, वहां पर जो टाइटल बार सबसे ऊपर होती है वहां पर आपके पास उस वेब पेज का जो है वो टाइटल शो हो रहा होगा। तो ये स्टूडेंट आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। जब भी आपने कोई एक वेब पेज बनाना है, वेब पेज क्रिएट करना है, तो आपने एचटीएमएल को यूज करते हुए सबसे पहले आपने एचटीएमएल का टैग देना है, फिर हेड का टैग देना है। हेड में आपने जो है वो टाइटल का टैग जो है वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग, यहाँ पर आपने टाइटल मेंशन करना है, फिर हेड को क्लोज करना है। देन नेक्स्ट फिर आपने बॉडी का टैग। तो आप देख रहे हैं कि एचटीएमएल और बॉडी के टैग के अंदर जो है वो हम यूज कर रहे हैं टाइटल के टैग को, ठीक है। तो टाइटल जो है वो हेड के टैग के अंदर हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बॉडी का टैग होता है, बॉडी में फिर आगे नेक्स्ट जितने भी जो टैग हैं वो हमारे फॉर्मेटिंग के सारे बॉडी में इंक्लूड होते हैं। बॉडी टैग्स क्या होती है? डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी, कंटेन्स ऑल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, कलर, ग्राफिक्स। जितने भी जो आपने टेक्स्ट इंक्लूड होता है आपकी वेब पेजेस के ऊपर, इमेजेस होते हैं, आपके कलर्स जो हैं उनको मैनेज किया जा रहा होता है, ग्राफिक्स जो होते हैं, ऑडियो वीडियो जो आपने इंक्लूड की होती है, वो सारी की सारी जो है वो कंटेंट हम ऐड करते हैं बाय यूजिंग बॉडी टैग। बॉडी के टैग में हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो बॉडी के टैग के अंदर जो है फर्दर उसके जो है वो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एक टैग के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बॉडी के टैग में आप मेंशन करें कि बीजी कलर, इनके बैकग्राउंड जो कलर है वो कलर नेम आप यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है वो इज इक्वल टू फाइल नेम, यहाँ पर आप उसके फाइल नेम, लिंक कलर, लिंक लिंक का एक एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं, और टेक्स्ट का आप एक एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि लेट्स सपोज कि आपके पास बॉडी है, आपने बैकग्राउंड कलर सेट किया कि वो रेड है, और बैकग्राउंड अगर अपना सेट करना है वेब पेज का, कि वेब पेज के बैकग्राउंड पे आपको क्या शो हो, तो आपने लेट्स सपोज कि इमेज अगर आपने इंसर्ट करना, आप शो करवाना चाहते हैं कि बैकग्राउंड पर हमें वेब पेज पे कोई इमेज शो हो रहा हो, तो उसके लिए उसका जो एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर देना होगा। आपने अगर उसको सेव किया हुआ है, आपने सी जो ड्राइव है उसमें इमेज के फोल्डर के अंदर जो है वो sky.jpg के साथ, तो फिर वो आपने कंप्लीट एड्रेस जिस इमेज को आप शो करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज के बैकग्राउंड पर, उसका एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। या देखिएगा हम एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है उसको हम जो है वो डबल कोट्स के अंदर जो है मेंशन कर रहे होते हैं। तो लिंक्स आपके पास है, इसको आप कह लें कि ब्लू है, और टेक्स्ट जो है वो ब्लैक है। तो बॉडी का जितने भी जो आपके पास यहाँ पर जो टेक्स्ट आपका होगा वो ब्लैक, ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी ब्लैक ही होता है। और अगर आपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो आप टेक्स्ट का कलर भी बॉडी में चेंज कर सकते हैं कि आपके जितने भी जो
आगे जो डाटा लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा, उसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये आपका बॉडी का टैग किस पर्पज के लिए यूज होता है? जितने भी जो आपके डॉक्यूमेंट की कंटेंट हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, कलर है, ग्राफिक्स हैं, ऑडियो वीडियोस हैं, उनको अगर आपने वेब पेज में इंक्लूड करना है तो वो बाय यूजिंग बॉडी टैग करते हैं। सर जी जी ये लिंक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें दोबारा। जी जी, लिंक्स के बारे में आपको बताऊं। लिंक्स जो है ना, अगर आपके ना हाइपर लिंक जो है, अगर आपने एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ, एक वेब पेज है उसको दूसरे पेज के साथ लिंक करना है, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट जो है ना, वो कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस होती है, इलेक्ट्रॉनिक वेब पेजेस है, जिनको आपने आपस में कंबाइन किया होता है। अब आपने अगर एक वेब पेज है, ठीक है, वहां से अगर आपने जंप करना है किसी दूसरे वेब पेज पर, या एक ही वेब पेज पर आपने टॉप पर जंप करना है, आपने बॉटम पर जंप करना है, या आपने वेब पेज के ऊपर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना है, लिंक आपके ना टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो ये कि टोटल आपके लिंक हम जो है डिफाइन कर सकते हैं कि थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट ये है कि आपने एक वेब पेज के ऊपर ही आपने जो है वो शिफ्ट करना है, अपने जो अपना जो कर्सर है उसको मूव करवाना है, कि आप टॉप पर मूव लेके जाएं, ठीक है, बॉटम पर लेके जाएं, आपने लेफ्ट राइट जहां भी आप स्पेसिफिकेशन आपने दी होगी वहां पर आप मूव कर सकते हैं लिंक के टाइप के जरिए। सेकंड ये है कि आपने वेब पेजेस को आपस में लिंक किया हुआ है, एक वेब पेज से आपने किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर जो है वो मूव करना है, उसके लिए भी हम लिंक जो है इसका टैग टैग यूज करेंगे। तो लिंक टैग्स आगे हम मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बताऊंगा। हम लिंक जो है वो टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या वैल्यू सेट हम करते हैं, और किस तरह से हम वेब पेजेस को लिंक कर रहे होते हैं। आप किसी वेबसाइट पर भी जो है वो जंप कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं बाय यूजिंग लिंक टैग। तो आपने एड्रेस जो है वो एक्चुअली प्रोवाइड करना होता है कि हमने जो लिंक है। सर ये जो लिंक है ये ब्लू स्क्रीन फिर देगा इस कोड के मुताबिक जो है। जी, इसमें ऐसा है कि आपके पास लिंक्स जो होंगे, जहाँ जो जो लिंक्स होंगे ना, उनको ये ब्लू कर देगा। समझ रहे हैं? कि आपके पास आपने देखा होगा कि हमारे जो लिंक्स होते हैं ना, वो उनकी स्पेसिफिक कलर दे दिया जाता है, ताकि वो बाकी जो टेक्स्ट है उससे डिफरेंट हो, विजुअलाइज बेहतर, तो इजीली विजुअलाइज हो रहा हो। तो पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और आपने इन बिटवीन जो है वो कोई लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इट्स मीन कि आपने ना वहां पर कोई वर्ड है, आपने नीचे उसको डिफाइन किया हुआ है, तो वर्ड जो है उसको आपने लिंक किया हुआ है, उसको आपने कलर जो है ब्लू किया हुआ है। तो जैसे जो है वो आप जो है वो अपने टेक्स्ट को अपने ब्राउजर पर रन करेंगे, अपने वेब पेज को, तो आपको जो लिंक नजर आ रहा है वो ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, अगर आपने इसको ये कलर बॉडी में सेट किया हुआ है तो। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उसकी जो डेफिनेशन आपने नीचे पैराग्राफ में लिखी होगी, आपको वहां पर जंप करके ले जाएगा। क्लियर है? ओके सर। सर ये यस आएगा तो बॉडी टैग में, लेकिन इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ है? किसकी लिंक की? जी नहीं नहीं सर, ये है ना, बॉडी एंड बैकग्राउंड कलर एंड कलर नेम, तो ये एक फॉर्मेट है, ठीक ये है ये। मैं आपको इसके बताता हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ है? ये जो बॉडी है ना, ठीक है, बॉडी जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी के अंदर क्या एट्रीब्यूट, क्या एलिमेंट उसके बॉडी के, देखिए आप यहाँ पर जो है एलिमेंट्स हैं, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड जो है वो आपका बैकग्राउंड है उसका है एक, एक आपका एट्रीब्यूट, एक बॉडी का एट्रीब्यूट होता है लिंक का, एक बॉडी का एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट का। ये एक्चुअली इनकी वैल्यूज होती हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं, ये टैग नहीं है हमारे। टैग हम, अच्छा सर, मतलब बैकग्राउंड कलर आगे कलर नेम ये अलग एट्रीब्यूट है, फिर बैकग्राउंड और फाइल नेम है, मैं आपको ये बता रहा कहना हूँ चाह रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है ना, ये टैग नहीं है। जो टैग्स होते हैं उनके स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। जैसे कि बॉडी है ना, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग होगा, यानी कि ये तो मैंने एक स्टार्टिंग लिख दिया ना बॉडी का, आपने इसका जो है वो एंडिंग भी लिखना है। समझ रहे? जो यस टैग्स होते हैं उनके एंडिंग और स्टार्टिंग होते हैं, जी जो आगे इनके एलिमेंट्स होते हैं उनकी जस्ट वैल्यूज होती हैं, जिसको आपने डबल कोट्स में लिखना होता है। इक्वल एट्रीब्यूट इक्वल और उसकी वैल्यू हम बता रहे थे कि ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो टैग्स के अंदर जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी वैल्यूज होती हैं, जबकि टैग्स जो होते हैं उनके स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो है वो आपके पास एलिमेंट में स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं हमारे। क्लियर हो गया ये स्टूडेंट? यस सर। चलें जी। जी सर। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट को हेडिंग की बात करें, अगर आपने तो स्टूडेंट ये ना आपने आपको ये मैं यहाँ पर ऐसा भी करवा सकता था कि वन बाय वन जो है मैं ये टैग्स जो है वो ले लूँ और आपको जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आप जो है ये टैग्स में अंडरस्टैंड करवाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आपने जो है इनको वन बाय वन जो है आप इनको हर एक जो भी आप हेडिंग पढ़ रहे हैं इन सबको आप जो है वो नोट प्लस प्लस पे
ठीक है, लिखें और इसको जो है वो रन कर करके एक फाइल्स बनाते जाएं, हेडिंग का .heading.html, ठीक है। जितने भी जो टैग्स आप पढ़ेंगे ना उनके आपने HTML के एक जो है वो बनाने हैं सारी की सारी फाइल्स, और उनको अपने ब्राउजर में रन करके देखना और उसकी कंप्लीट असाइनमेंट फिर मुझे देनी। बजाय ये कि मैं यहाँ पर लेट्स सपोज वो सारे के सारे टैग्स जो है वो रन करके दिखाऊं, आपको अंडरस्टैंड करवा दूं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करें, क्योंकि प्रैक्टिस ये टैग्स वो है कि इतने मुश्किल कोई भी नहीं है फॉर्मेटिंग जो है, जस्ट इन टैग्स को अंडरस्टैंड करना है, और इन्हीं को आप जब आप ब्राउजर में रन करके देख रहे हैं, प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये एक्चुअली जो है वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद हर एक स्टूडेंट जो है वन बाय वन इसको जो है ये इन टैब्स को खुद से जो है वो लिखे और इनको रन करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम इसकी हेडिंग्स टैग की बात करें, तो यहाँ पर हेडिंग टैग के लिए जो हम यूज करेंगे एच, और यहाँ पर अगर आपने 1 शो किया हुआ तो H1 फर्स्ट हेडिंग, H2 सेकंड हेडिंग, H3 फोर्थ हेडिंग। आपको जो HTML सपोर्ट करती है वो 6 हेडिंग तक सपोर्ट करती है, क्योंकि हमने ना जब HTML जब अपने कोई वेब पेज बनाना होता है ना, तो वहाँ पर जो आप पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि हेडिंग का सभी का साइज एक जैसे ही रख लेते हैं। हमारी एक मेन हेडिंग होती है, फिर एक सब हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग के अंदर भी मे बी उसकी भी सब हेडिंग हो। इस तरह से पैराग्राफ जो है उनको अरेंज करना और उनकी हेडिंग्स को अरेंज करने के लिए HTML में टोटल जो है वो 6 जो है वो टैग मौजूद हैं, H1 से लेकर H6। तो हर एक का स्टार्टिंग और क्लोजिंग है, हर एक का स्टार्टिंग और क्लोजिंग। आप ऐसा करें कि इनमें ना फर्स्ट जो है हेडिंग, यहाँ पर कोई भी आप टेक्स्ट लिख लें, आप लिख लें कि हेडिंग 1, ठीक है, या आप लिख लें कि दिस इज माय फर्स्ट पेज, कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपना नेम मेंशन कर लें, कुछ भी आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है। और इसी तरह ये 6 हेडिंग्स है, सबका टेक्स्ट लिखिए आप यहाँ पर, हेडिंग 1 और यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, फिर हेडिंग 2, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, हेडिंग 3। और जब आप इसको सेव करके ब्राउजर पे रन करेंगे तो आपको विजुअलाइज होगा कि एक्चुअली इन सभी हेडिंग्स का साइज डिफरेंट डिफरेंट आपको शो हो रहा होगा, और आपको पता चल रहा होगा कि हेडिंग्स जो हैं ये आपके पास टोटल जो 6 हेडिंग्स है, सबसे जो लार्जेस्ट साइज की हेडिंग है वो H1 है, और सबसे स्मॉल जो है वो H6 है। क्लियर है। अब हर टैग के अंदर स्टूडेंट फर्दर उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती हैं, जैसा कि अगर आपके पास आपने जो है वो सिंपल एक हेडिंग लिखी H1, और यहाँ पर आपने जो है वो कहा कि दिस इज माय फर्स्ट पेज, और हेडिंग को क्लोज कर दिया, तो आपको ना दिस इज माय फर्स्ट पेज जो है एक लार्ज हेडिंग जो है वो वेब पेज पर शो हो रही होगी। अब आप चाहते हैं कि मैं जो है इसको अलाइन भी कर लूँ, ये जो हेडिंग मैंने लिखी है इसको अलाइन करूँ। अलाइन जो है वो आप सेंटर पर भी इस हेडिंग को लिख सकते हैं, आप लेफ्ट पर भी लिख सकते हैं, आप इसको राइट पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अलाइन के लिए, इसकी अलाइनमेंट के लिए जो है वो अलाइन का एक एट्रीब्यूट मौजूद है। आप अलाइन इज इक्वल टू राइट जब आप लिखेंगे तो यही जो टेक्स्ट होगा ना, ये जो टेक्स्ट आप लिखा होगा, ये आपकी हेडिंग जो है राइट साइड पर जो है वो शो हो रही होगी। क्लियर है। तो अगर आपने हेडिंग्स के अंदर जो है वो हेडिंग को आप लेफ्ट लिखना चाहते हैं, राइट लिखना चाहते हैं, सेंटर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर अलाइन में आप लिखते हैं सेंटर, तो आपकी हेडिंग सेंटर पर शो हो रही होगी। अलाइन में लिखते हैं आप लेफ्ट, तो हेडिंग आपकी जो है वो लेफ्ट पर शो हो रही होगी। राइट लिखते हैं तो हेडिंग जो है वो राइट पर शो हो रही होगी। क्लियर है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ का टैग है। तो आप पैराग्राफ के टैग के अंदर भी फॉर्मेटिंग आगे फर्दर कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का कलर बता सकते हैं, ठीक है। आप पैराग्राफ जो है उसका जो है बैकग्राउंड वगैरह भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ के लिए जो हम यूज करते हैं टैग, वो हमारा पी का टैग है, और यूज फॉर क्रिएटिंग द पैराग्राफ इन द वेब पेजेस, इट इज यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ फाइल। तो हम पैराग्राफ को भी बॉडी के टैग के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो अब जितना अगर आपने एक से ज्यादा नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, अगर आप लाइंस ऑफ पैराग्राफ लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, 10 लाइंस लिखनी है, 20 लाइंस लिखनी है, तो आपने स्टार्ट करना है जो टेक्स्ट है उसको पी टैग से, और उसको जितना भी आपने कंप्लीट अपना टेक्स्ट लॉन्ग लिखने के बाद आपने उसको एंड कर देना है फॉरवर्ड स्लैश पी के साथ, एंडिंग टैग के साथ। तो जितना भी जो टेक्स्ट होगा वो फिर इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आपका वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट टैग जो है, जो कि ब्रेक का टैग है, ये हमने लाइन ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज कि अपने वेब पेज के ऊपर आपको टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है इसके बाद नेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन पे आपका टेक्स्ट शो हो रहा हो, तो उसके लिए हम लाइन ब्रेक का टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइन ब्रेक का टैग जो है वो हमारा यूज हो रहा होगा, जिसको यूज करते हुए हम अपना जो है वो न्यू लाइन पर जो है वो अपने टेक्स्ट को मूव करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये लाइन ब्रेक जो है ना, ये आपके आप
अगर आपने लाइन ब्रेक के लिए जो टैग यूज करना है वो BR यूज किया तो इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं है, ठीक है। ये सिंगलटोनियन एक आपका टैग है, इसके लिए कोई आपको एंडिंग टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको लाइन ब्रेक चाहिए आप सिंपल जो है एंगल ब्रैकेट में BR लिखें, तो आपका जो नेक्स्ट जो टेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो न्यू लाइन पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सर आपके पास सॉफ्टवेयर है वो सबलाइन या उसके ऊपर इसके बदले सबलाइन बस आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर ये HTML के आप कोड जी, वगैरह कर ये मैंने सकते आपको बताया कि आपने HTML के कोड के लिए आप ये जितने भी जो टैग्स हैं इनके लिए आप जो नोड प्लस प्लस जो है वो आप यूज कर सकते हैं, या आप हैं। जो हमारे पास सबलाइन है नोड भी नोड नोट पैड जो है उस पर भी आप ले सकते हैं। तो काइंडली सर अगर आप थोड़ा सा उधर करके दिखा दें तो वो जी जरा जी, मैं जो है ना नेक्स्ट इसको सेक्शन में। जी जी मैं इसको जो है ना जितने भी जो टैग्स हैं ना आपके जो है इनकी प्रैक्टिस जो है वो भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक जो है, इसके बाद मैं आपको इसकी सब टैग्स की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ये जो जितने भी मैंने फॉर्मेट एग्जांपल्स लिखे हैं इनको वन बाय वन रन करके दिखा दूंगा। आप अभी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हमारे मेजर टैग्स कौन कौन से हैं, फिर इनकी जो वन बाय वन रन करना है वो मैं फिर आपको एग्जांपल जो है हमारे यहाँ पर शो करवा दूंगा। तो कमेंट के लिए, क्योंकि देखिए अभी आपको जस्ट ना जितने भी जो टैग्स हैं ना, अगर लेट्स सपोज मैं डायरेक्टली इनकी जो है वो करवाना शुरू कर दूँ, रन करवाना शुरू कर दूँ, तो आपको जो है वो रिमेंबर नहीं रहेंगे। पहले हम इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से टैग्स हमारे यूजर होते हैं, कौन सा टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है, कौन सा किस पर्पस के लिए, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपको नोट प्लस प्लस पे कुछ टैग्स जो हैं वो रन करके मेजर